सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में महिला क्षैतिज आरक्षण के मामले पर लगाया स्टे। नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। उत्तराखंड सरकार ने की थी सुप्रीम कोर्ट में अपील। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया लखपति दीदी योजना का शुभारंभ। प्रदेश की समूहों से जुड़ी 3.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी ईगास की शुभकामनाएं। कहा, ईगास उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपराओं का प्रतीक। हर्षोल्लास से मनाएं त्योहार। रुद्रप्रयाग में ईगास पर शुरू हुआ पांडव नृत्य। मंदाकिनी और अलकनंदा के तट पर देव निशानों को कराया गया स्नान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देहरादून में राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यशाला में मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना और नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि विषय पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत साल 2025 तक प्रदेश की समूहों से जुड़ी 3,67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस योजना से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। तो वहीं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब हमारा प्रदेश 25 साल का होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख बहनें लखपति दीदी कहलाएंगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। पहले ही जहां उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी है। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे। और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है। और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम सभी मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया है। हमारा मानना है कि एक माँ अगर मजबूत होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। मातृशक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो 1,36,000 बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक 23,000 हमारी बहनें लखपति बन चुकी हैं। मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे थे, लखपति से सुनते थे तो हम कहते थे ये आदमी लखपति कितना बड़ा होगा। आज अपनी मातृशक्ति को मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है। आज 48,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 3,67,000 से अधिक बहनें अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। धनौल्टी के ब्लॉक सभागार में युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों से महिला मंगल दल, युवक मंगल दल सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक गीत, नृत्य, संगीत जैसे कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख सीता रावत ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का अवसर मिलता है। ये जो कार्यक्रम है, ये विकास खंड स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम है। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी
इन 3 विधाओं में जो है स्कूलों के और हमारे जो दलों के हैं, सांस्कृतिक दलों के, महिला मंगल दलों के, वो प्रतिभा कर रहे हैं। इसमें जो भी एक प्रतियोगिता है जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय हर विधा में निकलेंगे और जो यहाँ से फर्स्ट निकलेगा वो इसका फिर जनपद स्तर पर प्रतिभा करेंगे। यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर तो युवाओं को काफ़ी जोश देखा गया है और अच्छी जो प्रस्तुतियाँ यहाँ पे की गई हैं, प्रस्तुत की गई हैं, तो इस क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छा है लोक संस्कृति। पौड़ी के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पुलिस टीम एक साझा प्रयास पुलिस वाला गुरुजी के साथ अभियान चलाने वाली है, जिसमें जिले भर की पुलिस टीमें स्कूलों में जाकर के बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगी। साथ ही बाल अपराधों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़, मारपीट समेत अन्य आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने जिले में एक साझा प्रयास पुलिस वाला गुरुजी के साथ अभियान चलाए जाने का फैसला लिया है। इसे लेकर सभी थाना अध्यक्षों को क्षेत्र के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी थानों में एक पुलिस टीम गठित की जाएगी, जिनमें महिला उप निरीक्षक सहित अन्य पुलिस जवान भी शामिल रहेंगे। पहले पुलिस टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारी बालिकाएं हैं स्कूल्स में, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, उनको जो हमारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके संबंध में ट्रेनिंग, और उसके अतिरिक्त जिस तरह से सोशल मीडिया का आजकल जो हमारा यूथ है वो यूज़ कर रहा है, किस तरह से उनको सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेकर सोशल मीडिया पे अपने आप को ऑपरेट करना है, उस संबंध में ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो विभिन्न स्कूलों में चलाया जाएगा। और सबसे पहले जो हमारी अपनी टीम है, पुलिस की टीम, उसको ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के तहत पहले उनको ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद उनको इन स्कूलों की सूची बनाकर स्पेशली बालिकाओं को जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए उनको और थोड़ा सशक्त बनाने के लिए की तरफ के लिए ये प्रयास जो है वो हमारा रहे। बाजपुर के नूरपुर में अवैध खनन माफिया का कारोबार जोरों पर चल रहा है, जिस पर ना कोई कार्रवाई होती दिख रही है और ना ही कोई डर बना हुआ है। एसडीएम राकेश चंद तिवारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन नदियों से अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और लगता है प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। एसडीएम को अवैध खनन की खबर मिली है, जिस पर अब उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी खेत से खनन का काम हो रहा है तो खेत मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के द्वारा ट्रैक्टर में कराहा लगा के अवैध खनन कर रहे हैं, तो उसको संज्ञान में आया जिससे उसको तत्काल दिखवाया जाएगा। और यदि अवैध खनन करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे डंपर, वो उसमें सीज करने की और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य भी कार्रवाई जो उचित होगी की जाएगी। उधर मेरी जानकारी में है कि कोई भी अनुमति अभी है नहीं और अभी भी पट्टा चालू नहीं हुआ है। तो यदि खेत स्वामी कर रहे हैं बिना अनुमति कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध की जाएगी। अभी हमने गदरपुर तहसील में 14 लाख का चालान एक जेसीबी सीज किया है और 10 लाख का चालान भी भेजा है। तो इसमें भी अगर पाया जाएगा तो नो डाउट सख्त कार्रवाई की। लक्सर में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने केदारनाथ क्षेत्र में अपनी अस्थायी नियुक्ति से वापस लौटते ही खनन माफियाओं के विरुद्ध एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया। उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक साथ 9 कैंटर वाहन सीज किए गए, जो कि अवैध खनन सामग्रियों से लदे हुए थे। सभी वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि उनके संज्ञान में अवैध खनन संबंधित शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद गंगा और क्षेत्र की सहायक नदियों पर कॉम्बिंग करके कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेने में अब जरा भी गुरेज नहीं किया जाएगा। में अवैध खनन से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें गंगा नदी या उसकी जो सहायक नदियां हैं उस पर भी कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से खनन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगातार हमारी टीम छापामारी की कार्रवाई कर रही है और इसमें यदि किसी क्रेशर वालों के माध्यम से या अन्य कोई भी खनन कारोबारियों के माध्यम से अवैध रूप से खनन किया जाता है तो उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसमें निश्चित रूप से अवैध खनन में जो लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमोली से एक कर्मठ जिलाधिकारी की तस्वीर सामने आई है, जो खुद पैदल ही 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर सबसे दूरस्थ गांव डुमक पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। दरअसल ये जिलाधिकारी हिमांशु खुराना है, जिनके काम की आप भी तारीफ करेंगे।
वो खुद पैदल ही 18 किलोमीटर लंबी चढ़ाई करके विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीण भी काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने डीएम का फूल मालाओं से स्वागत करके अपनी खुशी जाहिर की। किच्चा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। इसी दौरान एसपी मनोज कुमार ने बताया कि मौके से फरार हुए अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए सीमा को सील करते हुए बदमाशों की तलाश की जा रही है। क्षेत्र में सूचना मिली थी कुछ बदमाशों के द्वारा जब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जाए। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण पर पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसे प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया है। इससे प्रदेश में महिला वर्ग को बड़ी राहत मिली है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि प्रदेश सरकार की नीयत साफ थी। उम्मीद है कि उत्तराखंड की महिलाओं के हक में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और जरूरत पड़ी तो प्रदेश सरकार अध्यादेश लाने का काम भी आने वाले समय में करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी जी की सरकार महिलाओं की हर प्रकार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर पर जो है वो स्टे लगाने का काम किया है, जिससे साफ पता चलता है कि हमारी सरकार की मंशा, हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक थी कि हमने उत्तराखंड की मूल महिलाओं को 30% का आरक्षण, 36 आरक्षण दिया था। आरक्षण जो है एक आदेश के रूप में जो है जब पारित होगा तो निश्चित रूप से वह उनके भविष्य को सुनिश्चित करेगा। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल 10.25 लाख रुपए की धनराशि जारी की थी। अब जर्जर स्कूल की तस्वीर बदलने जा रही है। जल्द ही विद्यालय में पठन पाठन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों ने आभार जताया और विद्यालय में बाउंड्री निर्माण की मांग की। मोहनकांडा प्राथमिक विद्यालय में क्षतिग्रस्त शौचालय के गिरने से हुई छात्र की मौत के बाद शिक्षा विभाग जाग गया था। संज्ञान में है। अप्रैल माह में जो है हवा चली थी, आधी तूफान के कारण वो छत उड़ चुकी थी, तो लगभग जो है पौने 10 लाख रुपया जो है उस विद्यालय को जिलाधिकारी महोदय ने जो है तत्काल पैसा स्वीकृत किया और वो विद्यालय भी जो है लगभग बनकर तैयार है। हाँ, इस समय जो है लगभग जो है जिला योजना में हम लोगों को जो है 1,78,00,000 रुपया स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार जो है रुडको से भी 5 करोड़ रुपया मिला हुआ है और ऐसे ही 1 करोड़ रुपया सिटकुल से मिला हुआ है और खनन न्यास के द्वारा भी पैसा मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 100 विद्यालयों का रूपांतरण किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे बहुत से विद्यालयों की स्थिति जो है सुधर जाएगी और विद्यालय जो है एक अच्छे विद्यालय के रूप में जो है वो दिखने लगेंगे। कन्नौज निवासी 102 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्यारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजा और 13 अक्टूबर को आईएसबीटी देहरादून में उनका आत्मीय सम्मान करने के लिए आभार व्यक्त किया। राम प्यारी ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा है कि 13 अक्टूबर को आईएसबीटी पर आपके द्वारा प्रार्थनी का जो सम्मान किया और चाय पिलाई गई, चरण छूकर जो आशीर्वाद दिया गया, इससे समाज में बुजुर्गों को सम्मान की भी प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राम प्यारी को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि अपने कन्नौज पहुंचने पर उन्होंने जिस सहृदय के साथ शुभकामनाएं भेजी हैं, इसके लिए वे उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी कामना की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व ईगास बग्वाल की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ईगास बग्वाल उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। ये पर्व हमारे पूर्वजों की धरोहर और पर्वतीय संस्कृति की विरासत है। तो वही राज्यपाल ने कहा कि हमें अपने लोक पर्व और संस्कृति को संरक्षित रखने की जरूरत है। खास करके राज्य के युवा वर्ग को इस दिशा में मिलकर कदम बढ़ाने चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने 6 आईपीएस और 4 पीपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। अपर सचिव अतर सिंह ने स्थानांतरण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार आईपीएस अजय सिंह को हरिद्वार जिले का नया एसएसपी बनाया गया है। आईपीएस विशाखा बदाणे अशोक को रुद्रप्रयाग का एसपी बनाया गया है। आईपीएस हिमांशु कुमार वर्मा को बागेश्वर जिले की कमान सौंपी गई है, जबकि पीपीएस अधिकारी प्रवेंद्र डोभाल को चमोली जनपद का प्रभारी पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। काशीपुर में एक कंपनी का 26 ड्रम केमिकल कानपुर भेजा गया था। ट्रक मालिक ने अमानत में खयानत कर केमिकल बेच दिया और फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 26 ड्रम भी बरामद कर लिए हैं। सीओ वंदना वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि 26 अक्टूबर को काशीपुर की आईजीएल स्पेशलिटी केमिकल कंपनी से एक ट्रक में कानपुर के लिए केमिकल लादा गया था, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए थी। ये ट्रक 27 अक्टूबर को कानपुर में ग्राहक को मिलना था। शिव शंकर शर्मा है, इनके द्वारा थाने पे आकर एक तहरीर दी गई थी कि इनका यूजुअली आईजीएल से कुछ ये लोग अपना क्लियरेंट लेते हैं, केमिकल लेते हैं, उसको ये जाता है इनका माल काशीपुर से कानपुर। परंतु ये माल प्रॉपर कानपुर पहुंचने से पहले ही बीच से ये फरमान और इसके साथ के 2 व्यक्ति मोहम्मद अहमद और अकील अहमद बीच में ही गायब कर दिया गया। तो इसमें इनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें हमने सभी लोगों की लोकेशंस वगैरह निकाली और तुरंत इसमें हमारी टीम को रवाना किया और इसमें ये फाइनली इसमें हमें 35 जो भी माल गया था, 35 जो ये ड्रम गए थे, इसमें से 26 ड्रम हमें बरामद हुए हैं माल सहित। शेष जो 9 हैं वो बता रहे हैं कि वो बेच दिए गए हैं, उनकी भी हम लोग अभी तस्दीक कराएंगे। काशीपुर में एक कंपनी का 26 ड्रम केमिकल कानपुर भेजा गया था। ट्रक मालिक ने अमानत में खयानत करके केमिकल को बेच दिया और वो फरार भी हो गया। पुलिस ने ट्रक मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 26 ड्रम भी बरामद किए गए हैं। सीओ वंदना वर्मा ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को काशीपुर की आईजीएल स्पेशलिटी केमिकल कंपनी से एक ट्रक में कानपुर के लिए केमिकल लादा गया था, जिसकी कीमत कुल 13 लाख रुपए थी। ये ट्रक 27 अक्टूबर को कानपुर में ग्राहक को मिलना था, लेकिन ट्रक मालिक ने अमानत में खयानत करके केमिकल को बेच दिया और मौके से फरार हो गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने ट्रक मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 26 ड्रम भी बरामद कर लिए हैं। प्रदेश में सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने लोक निर्माण विभाग को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे चुके हैं। प्रमुख सचिव ने शासनादेश में बताया कि मेंटेनेंस न होने के चलते कई बांध क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जनहानि के साथ आवागमन बाधित हो रहा है। सभी बांधों का सेफ्टी ऑडिट तैयार करके आवश्यकतानुसार अनुरक्षण का प्रस्ताव सरकार ने मांगा है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे। तो प्रदेश में सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने लोक निर्माण विभाग को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं और अब इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे चुके हैं। प्रमुख सचिव ने शासनादेश में यह बताया है कि मेंटेनेंस न होने के चलते कई बांध क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जनहानि के साथ साथ आवागमन भी बाधित हो रहा है। सभी बांधों का सेफ्टी ऑडिट तैयार करके आवश्यकता अनुसार अनुरक्षण का प्रस्ताव
सरकार ने मांगा है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे। तो प्रदेश में सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने लोक निर्माण विभाग को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं और अब इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे चुके हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि मेंटेनेंस न होने के चलते कई बांध क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जनहानि भी हो रही है, साथ साथ में आवागमन भी बाधित हो रहा है। सभी बांधों का सेफ्टी ऑडिट तैयार करके आवश्यकतानुसार अनुरक्षण का प्रस्ताव सरकार ने मांगा है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तराखंड सरकार नकल माफिया पर नकेल कसेगी। इसके लिए सरकार नकल अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कानून बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी बड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आपको बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में 43 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 20 से अधिक लोगों की जमानत भी हो गई है। नकल अध्यादेश चूंकि बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आने वाले समय में कोई भी किसी प्रकार का भी जो है बड़ा जो हेरफेर होता है, बड़ा अपराध होता है, वो न कर पाए और भविष्य में इस पूरी तरह से इस पर रोक लगे, कभी आगे चलकर पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार का अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है। किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल पा रहा। किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हत्या हुई है, ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी, और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है और जो बुनियादी कारण है पुलिसिंग के कमज़ोर होने का, पुलिस व्यवस्था के कमज़ोर होने का, वो है कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप यदि पुलिस का उपयोग करेंगे तो फिर पुलिस कानून व्यवस्था के पालन में हमेशा लचर साबित। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।